टीममेट चाइल्ड। तो कहानी की शुरुआत में ही, नोवेल की शुरुआत में ही पता चलता है कि वो एक गैरकानूनी बच्चा है, यानी उसके माता पिता का कुछ पता नहीं चलता। द प्रूफ ऑफ हिज पेरेंट्स remains unknown in the beginning, except that he is born of a young and beautiful lady। सिवाय इसके कि उसको जन्म देने वाली एक ही बहुत ही यंग और एक ब्यूटीफुल लेडी है। बाद बाकी उसके पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। इट इज़ ओनली लेटर इन द नोवेल, लेकिन नोवेल के बाद में केवल दैट द सीक्रेट ऑफ हिज पेरेंटेज इज एक्सपोज। कहानी के बाद में, यानी जब बाद में जैसे नोवेल में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें इसके पेरेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। हिज फादर एडवन लीफोर्ड, उसके फादर एडवन लीफोर्ड है। आफ्टर हिज अनहैप्पी मैरिज, अपनी अनहैप्पी मैरिज से विद एन एल्डरली लेडी, जो एक बहुत बड़ी लेडी, यानी उनसे बड़ी उम्र में बड़ी ही लेडी के साथ उनकी शादी हुई थी, उसे वो नाखुश थे। एंड हिज कॉन्सिक्वेंट सेपरेशन फ्रॉम हर, और उससे पूरी तरीके से उनका सेपरेशन हो चुका था। फॉल्स इन लव विद इन 19 ईयर्स गर्ल्स एग्नेस फ्लेमिंग, जो कि 19 साल की लड़की होती है, उससे वो प्यार करने लगते हैं। द एल्डर डॉटर ऑफ ए नेवल ऑफिसर, जो कि एक नेवल ऑफिसर की बड़ी बेटी होती है। दे आर नॉट येट मैरिड, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। शी गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड, वह एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम ओलिवर ट्विस्ट पड़ता है, इन ए वर्क हाउस में। एंड डाइज, और जन्म देते समय वो मर जाती है। ओलिवर फादर डाइज इन रोम, और ओलिवर के फादर भी रोम में खत्म हो जाते हैं। अब ओलिवर्स पेशेंस फॉर हिज सफरिंग, यानी जितनी उसने परेशानियां सहन की उसके प्रति भी कितना वो धैर्यवान रहा है। ओलिवर स्टार्ट्स बियरिंग सफरिंग साइड फ्रॉम हिज बर्थ, ओलिवर परेशानी का सामना करता है अपने जन्म से ही। हिज मदर डाइज सून आफ्टर हिज बॉर्न, उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ भी खत्म हो जाती है। ए वर्क हाउस इज यूजुअली नॉट ए प्लेस फॉर ए चाइल्ड टू बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। एक वर्क हाउस वास्तव में एक जगह नहीं होती जहाँ पे एक बच्चे की देखभाल प्रॉपरली की जा सकती है। ही इज गिवन स्कैंटी फूड, उसे बहुत ही कम और बहुत ही बासी खाना दिया जाता है। ऑन ए लिटिल इनोसेंट मिस्टेक, और छोटी सी गलती पर ही इज क्लोज्ड अप इन द डार्क रूम, उसे डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। एंड बीटन मी मर्सीलेसली, और बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है। इवन इन द वर्क हाउस, यहाँ तक कि वर्क हाउस में भी, ऑफ विच मिसेस मैना वाज द इंचार्ज, जिसकी मिसेस मैना इंचार्ज है, ही इज ट्रीटेड विद ग्रेटर क्रुएलिटी, उसके साथ बहुत ही निर्दय के साथ बिहेवियर किया जाता है। ही रीचेज लंदन टू गेट इन टू द फोल्ड ऑफ फैगन, अब उसको वह लंदन पहुंच जाता है जहां पर फैगन उसको मिलता है। ए लीडर ऑफ द गैंग ऑफ रॉबर्स एंड पिक पॉकेट, वह लीडर है एक गैंग का जहां पर लोग रॉबरिंग करते हैं एंड पिक पॉकेट करते हैं, यानी यहाँ पे लोग जेब कतरे हैं, उनका लीडर है। देयर ही डज नॉट सफ़र द वे ही हैज सफ़र्ड एट द वर्क हाउस, लेकिन यहाँ पे उसकी परेशान इतनी नहीं होती जितनी कि वो सफ़र कर चुका था वर्क हाउस में जहाँ उसका जन्म हुआ था। बट फैगन वांट्स हिम टू एंटर द ट्रेड ऑफ रॉबरी, लेकिन फैगन चाहता है कि वो रॉबरी के और पिक पॉकेटिंग के व्यापार में एंटर कर जाए, यानी वो भी पॉकेट को मारना शुरू कर दे और रॉबरी लूटना शुरू कर दे लोगों को। ओलिवर डज नॉट लाइक दिस स्टेट, ओलिवर को ये काम पसंद नहीं है। बट ही इज फोर्स टू टेक टू दैट स्टेट, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है कि उसी व्यापार को अपना ले। इट टॉर्चर्स हिज माइंड एंड सोल, ये वह उसकी माइंड को सोल को टॉर्चर करता है। ओलिवर वियर्स ऑल दी सफरिंग पेशेंटली, लेकिन धैर्यपूर्वक इन सभी परेशानियों को सहन करता है। हिज सफरिंग्स एंड ओनली व्हेन ही फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ मिस रोज एंड मिसेस मेलाई, लेकिन उसकी परेशानी अंत होती है जब वह मिस रोज और मिसेस मेलाई के संपर्क में आता है, वरना उसे ऐसे सारे काम करने के लिए फोर्स किया था जिसे वो नहीं चाहता है। एन इनोसेंट बॉय, एक निर्दोष बच्चा। ओलिवर ट्विस्ट इज एन इनोसेंट बॉय, बहुत ही निर्दोष लड़का है। ही रिमेन्स अनटच्ड बाय द इविल्स, वह सारी बुराइयों से अनटच्ड रहता है। ही डज नॉट फाइंड एन ऑनेस्ट एटमॉस्फेयर इन द वर्क हाउस, हालांकि उसको वर्क हाउस में कोई भी एक ईमानदारी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। बट ही डज नॉट थिंक अबाउट द डिसऑनेस्टी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन देम, लेकिन वह नहीं सोचता बेईमानी के बारे में, यानी वो उसको फोर्स किया जाता है गलत काम करने के लिए, लेकिन उसने कभी भी अपनी मन से ऐसे बेईमान के कार्य के बारे में नहीं सोचा। ही हाउएवर इनोसेंटली थिंक, वो निर्दयी रूप से सोचता है दैट ही शुड गेट प्रॉपर मील्स, इट एम्बॉडीज हिम टू आस्क फॉर ए वर्ड, कि उसे प्रॉपर मील मिल जाना चाहिए, और यही चीज़ उसे थोड़ा ज़्यादा खाना ले, क्योंकि वो भूखा रह जाता है, तो एक दिन वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। फैगिन इज ए लीडर ऑफ रोबर्स एंड पिक पॉकेट, फैगिन एक रॉबर्स है, लुटेरे का लीडर है, पिक पॉकेट जहाँ हम लोग पिक पॉकेट करते हैं, यानी जेब कतरों का लीडर है। इट इज़ एन अंडरवर्ल्ड, ये एक अंडरवर्ल्ड
where all sorts of crimes are committed, जहाँ हर प्रकार की क्राइम की जाती है, बट ही रिमेन्स इनोसेंट एंड अनटच्ड बाय दैट, लेकिन वो इन सब के बीच में रह के भी अनटच्ड रहता है और निर्दोष बना रहता है। हिज सेल्फ कंसाइंस, देखिए उसकी आत्मा उसे, यानी उसकी जो आत्मचेतना, ऑलवेज ए कंसाइशियस बॉय, वो एक आत्मचेतना वाला लड़का है, यानी वो अपनी आत्मा से सोचता है। ही गेट्स ऑल बैड कंपनी लाइक दैट ऑफ फैगन, जैक डॉकिंस, द आर्टफुल डॉगर, विल साइक्स एंड अदर्स। उसकी कंपनी बहुत बुरे लोगों के साथ है, जैसे फैगन है, जैक डॉकिंस, आर्टफुल डॉगर रहे, विल साइक रहे और दूसरे लोग। बट हिज कंसाइन डज नॉट अलाउ हिम टू डू ऑल दैट, लेकिन उसकी आत्मा कभी उसे परमिशन नहीं देती कि वो उनकी तरह ऐसा करते काम करे। देयर इज नोबडी टू सेव हिम फ्रॉम रॉन्ग पाथ, हालांकि कोई व्यक्ति नहीं है जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। इट इज ओनली हिज कंसाइन, केवल उसकी आत्मा ही है, दैट शोज हिम द राइट वे, जो उसको एक सही रास्ता दिखाती है। ही इज ए सेल्फ रिकॉर्ड, वह अपनी आत्मा पे विश्वास करने वाला लड़का है। नेक्स्ट देखिए, ओलिवर ट्विस्ट एंड ऑनेस्ट एंड अनकरेक्ट बॉय। ओलिवर ट्विस्ट एक ईमानदार और एक अनकरेक्ट, यानी वो भ्रष्टाचारी बॉय नहीं, बहुत ही एक ईमानदार लड़का है जिसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। ओलिवर ट्विस्ट डज नॉट लीड इट डिसऑनेस्ट एंड करप्ट लाइफ। ओलिवर ट्विस्ट जो एक बेईमानी की और भ्रष्ट जीवन को लीड नहीं करता, नहीं अपनाता है, टिल ही रीचेस लंदन, जब तक वह लंदन पहुंचता है। नो वाइस हैज टच्ड हिम, कोई भी बुराई उसे छू नहीं पाती। बट एट फैगन्स प्लेस ही इज फोर्स्ड टू अडॉप्ट द लाइफ ऑफ करप्शन एंड डिसऑनेस्टी, लेकिन जब वो फैगन की जगह में पहुंचता है, उसके अंडर में आता है, तो उसको दबाव दिया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो एक करप्शन, भ्रष्टाचार की बेईमानी की जिंदगी को जिए। ही इज फोर्स टू पिक पॉकेट्स, उसे जेब काटने पर मजबूर किया जाता है। ही इज मेड इंटरेस्टेड टू प्ले द गेम, और उसे इंटरेस्ट बनाया जाता है कि वो इस प्रकार का गेम खेले लोगों के साथ। द गेम गिव्स स्किल इन पिक पॉकेटिंग, उसको जो है इस गेम की स्किल, यानी पिक पॉकेटिंग जो प्रकार का गेम है जेब कतरों का, उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ओलिवर प्लेज द गेम, ओलिवर गेम्स खेलता है, पिक पॉकेटिंग करता है, बट ही गेट्स नोटिस्ड फॉर इट, लेकिन वो दिल से इस काम को नहीं करता। ही सेंट पार्टिसिपेट इन द चर्चेस रॉबरी, उसको चर्चेस रॉबरी, एक की घर में चर्चेस होते हैं, उसकी रॉबरी करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसको भेजा जाता है। ही प्रेज गॉड टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम दिस सिंफुल एक्ट, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसको रेस्क्यू किया, उसको बचा लिया जाए इस प्रकार की पाप भरे कार्य करने से। ही टेल्स फ्रीली हिज पास्ट लाइफ टू मिस रोजी, वो मिस रोजी को अपने पास, अपनी अतीत की जिंदगी के बारे में बताता है। इट शोज दैट ओलिवर इज एन ऑनेस्ट एंड अनकरप्ट बॉय, इस तरीके से ये दिखाई देता है कि ओलिवर एक ईमानदार और एक ऐसा लड़का है जिसने कभी भी कोई करप्शन, भ्रष्टाचार का कार्य नहीं किया है। तो देखिए, लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट डिजर्व्स ऑल आवर सिंपैथी, ओलिवर ट्विस्ट का जितना कैरेक्टर है वो हमारी सहानुभूति को दर्शाता है। ही सफर्स ए लॉट ऑन नो अकाउंट ऑफ हिज ओन, वो अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ही रिमेन्स ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, में परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। इन द एंड ही कम्स आउट विक्टोरियस लाइक ए हीरो इन द नोवेल, वह अब विक्टोरियस एक हीरो की तरह सब कुछ जीत लेता है, यानी अपनी बुराई पर जीत हासिल कर लेता है। क्लेन क्लेन ब्रिंग्स हिम ऑल द मिजरी, क्लेन उसके लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर के आता है, एंड ऑल द हैप्पीनेस, सारी खुशियां भी लेके आता है। इट इज सी ए चांस, ये केवल मौका है, दैट ही फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्टर ब्राउनली एंड लेटर इन द हैंड्स ऑफ मिसेस मेलाई एंड मिसेस रोज, कि वह मिस्टर ब्राउनलो के हाथों में आ जाता है और मिसेस मेलाई और मिस रोज की संपर्क में आता है, जहाँ पर ये सभी लोग उसकी बुराई से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हिज मिजरेबल लाइफ एंड्स, और इसकी मिजरेबल जो कष्टनीय जो जिंदगी थी वो समाप्त हो जाती है। एंड ही गेट्स ए गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ as shares in his father's property to enable him to lead a happy life in the end। फिर उसको बाद में एक अच्छी खासी अमाउंट, यानी संपत्ति भी मिल जाती है, जो उसके फादर की प्रॉपर्टी, उसको शेयर मिल जाता है और उसको एक अच्छी लाइफ जिंदगी जीने का मौका मिलता है अंत में नोवेल के। दैट्स वे ओलिवर इज ए फॉर्चुनेट बॉय, इस तरीके से कह सकते हैं कि ओलिवर एक फॉर्चुनेट बॉय है। दैट डिक्टम ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल फिट्स हिम वेल, इस तरीके कह सकते हैं कि एक जो कहावत है कि अंत भला तो सब भला, ये पूरी तरीके से सार्थक सिद्ध होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ओलिवर ट्विस्ट के हमने कैरेक्टर को जाना। उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये लेक्चर पसंद आए, तो प्लीज़ लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।